नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पुलिस की तरफ से एक न्यू वैकेंसी जारी किया गया है मद्य निषेध सिपाही का। ठीक है, तो इसी के बारे में ये वीडियो है। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम होम पेज पे आ गए हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के। ठीक है, होम पेज पे आइएगा तो यहाँ बिहार पुलिस है, बिहार फायर सर्विस, होम पेंशन डिपार्टमेंट, होम गार्ड, और यहाँ पे आइएगा तो प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसी में मद्य निषेध विभाग का जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये नोटिफिकेशन आ गया, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती। तो देखिए, ये जो ऑनलाइन करने की लास्ट तिथि है 18/1/2022 है और ये ऑनलाइन 19/12 से होगा। ठीक है, और इसमें कुल सीट आपका 365 रखा गया है। ठीक है, और 19/12 से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन करने के लिए आपको 19/12 से प्रारंभ होगी और लास्ट डेट इसका 18/1/2022 तक है। तो लगभग 1 माह का आपको समय मिल रहा है ऑनलाइन करने के लिए। ठीक है, और इसमें नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ लिखा गया है इसकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो 1 नंबर में आपको इंडियन होना अनिवार्य है। पुरुष महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इसमें महिला पुरुष और थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता का बात करें, योग्यता क्या होना चाहिए, तो इसमें इंटरमीडिएट पास होना चाहिए बिहार बोर्ड या बिहार सरकार के अन्य किसी भी बोर्ड से। ठीक है, और अभ्यर्थी की उम्र जो होना चाहिए, और इसमें इंटर जो पास होना चाहिए 1/1/2021 तक पास होना चाहिए। ठीक है, 1/1/2021 के बाद के अगर इंटर किए हैं तो उनका आवेदन नहीं होगा। ठीक है, तो 2021 में जो मार्च अप्रैल में इंटर पास किए हैं वो आवेदन इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें, नहीं तो पेमेंट कर लेंगे और अगर एज हो गया है तो बाद में क्या, तो आवेदन होगा ही नहीं, तो उनका पेमेंट उसी तरह रह जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1/1/2021 तक इंटर पास होना चाहिए। कुछ लोग क्या किए हैं कि इंटर पास कर गए हैं और एज भी हो गया है, लेकिन 1/1/2021 के बाद पास किए हैं तो वो आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है, और अभ्यर्थी की उम्र जो है 1/1/2021 को 18 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होगा 18 वर्ष तो नहीं काउंट होगा। ठीक है, और इसमें उम्र की बात करें तो सामान्य के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष का उम्र है, और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 18 से 27। ठीक है, 3 वर्ष का आपको छूट मिलता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। और इसमें बात करें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए, तो इसमें 28 वर्ष तक होता है। ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष तक रखा गया है। ठीक है, 18 से 30 वर्ष तक है SC ST के लिए, और इस तरह एज हो गया। ठीक है, और अभ्यर्थी की उम्र गणना मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार उनका जो उम्र होगा वो काउंट होगा। ठीक है, और शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं होगा, परंतु निहित अध्ययन पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। देखिए, जो ऊंचाई जो है पुरुषों के लिए 1.65 रखा गया है। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो एज है पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति SC ST के लिए 160 है। ठीक है, और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी भी वर्ग से आती हैं 155 हाइट रखा गया है। ठीक है, और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए 81 cm न्यूनतम है और 86 cm मतलब फुलाकर, और इस तरह नॉर्मल आप 81 रख सकते हैं। ठीक है, फुलाने के बाद सीना में माप करने से कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपका 81 है तो 86 होना चाहिए, 82 है तो उसी तरह मतलब 87 होना चाहिए, 5 से आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा फुलाना होगा। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 86। ठीक है, सीना में सबको, और अनुसूचित जाति SC ST के लिए 79 84 रखा गया है। ठीक है, और वजन सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलो वजन होना आवश्यक है। ठीक है, वजन जो होना चाहिए वो कम से कम 48 किलो होना चाहिए, उससे कम होगा तो आपका नहीं होगा। ठीक है, और नीचे आइएगा तो नियुक्ति की जो प्रक्रिया रखा गया है, इसमें लिखित परीक्षा फर्स्ट स्टेप में आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, और आवेदन के संग्रहण के उपरांत आवेदन में समीक्षा की जाएगी। जिन्हें अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का उत्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा 100 अंक का आपका होने वाला है इसमें। ठीक है,
तो ये लिखित परीक्षा जो होगा आपको 100 मार्क्स का होगा और ये ऑफलाइन होगा OMR सीट पे, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 घंटों के लिए, एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें सही उत्तर के लिए 0 अंक दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग शायद नहीं रहेगा, ठीक है। और OMR सीट से ये होगा ऑफलाइन परीक्षा, ठीक है। और इसमें सिलेबस दिया गया है। लिखित परीक्षा की मेधा सूची का आधार नहीं होगा, ठीक है। जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका मेधा सूची नहीं बनेगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा में आया था क्वालिफाई के लिए होगा। लिखित परीक्षा जो होगा वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपको शारीरिक परीक्षा जो होगा उस पर बनेगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो दौड़ जो है वो 50 अंक का होगा। 5 मिनट से कम अगर आप मारते हैं तो 50 अंक मिलेगा, और 5 मिनट 20 सेकंड तक मारते हैं तो 40, और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक 30, ठीक है। तो ये जितना दौड़ का है, ठीक है, 1.6 किलोमीटर का दौड़ है 5 मिनट में। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल, ठीक। अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा समय ले लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा फिजिकल में, ठीक है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम अगर कोई महिला दौड़ करती है तो उसको 50 अंक मिलेगा, और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40, इसी तरह दिया गया। 5 मिनट से जो अधिक समय, और गोला फेंकने के लिए अधिकतम अंक 25 अंक है, ठीक है। 16 फीट से 17 फीट तक आप अगर फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा, ठीक है। और 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। और 16 फीट से अगर कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको ऊंची कूद के लिए 25 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। और 4 फीट से अगर कम कूदने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस तरह नीचे कीजिएगा तो आपका मेधा सूची चयन का जो एची होगा वो शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाओं यक्षा, दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंकने में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के आधार पे आपकी यानी फिजिकल के जो अंक आएगा उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। और नीचे कीजिएगा तो कुल पदों की जो संख्या है 365 रखा गया है, ठीक है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 126 है, EWS कैटेगरी के लिए 29 है, अनुसूचित जाति के लिए 88, अनुसूचित जनजाति ST का 6 है, अत्यंत पिछड़ा EBC के लिए 82 और पिछड़ा वर्ग के लिए 21 है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 13 है, ठीक है। इसमें, ठीक है, इस तरह 365 पदों के लिए कुल वैकेंसी है। और यहाँ नीचे कीजिएगा तो आरक्षण का कुछ प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह ये वैकेंसी है। और ये 19/12/2021 से आपका अप्लाई चालू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कट ऑफ जो होगा सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अन्य अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों को आयु गणना के लिए कट ऑफ 1 जनवरी 2021 निर्धारित की जाएगी, ठीक है। नियुक्ति पदाधिकारी बिहार सरकार के उत्पाद और राजपत्रित संवर्ग भर्ती एवं सेना शर्त नियमावली 2017 के अधीन अनुसार मद निषेध सिपाही पद हेतु नियुक्ति पदाधिकारी युक्त उत्पाद बिहार होंगे, ठीक है। और इसमें चिकित्सीय जांच और चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन भी होगा। और ऑनलाइन में दिया गया है, मद निषेध सिपाही के पदों पर चयन ऑनलाइन भरने की अपनाई गई है। दिनांक 19/12 यानी कल से ऑनलाइन चालू हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। और इसमें आपका आवेदन का मूल्य जो रखा गया है, इस बार देखिए मूल्य जो है बढ़ा दिया गया है। सब बार 450 था, इस बार 675 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 675 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो SC ST अभ्यर्थी हैं उनके लिए और महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए 180 रुपया का फ़ी रखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है, पेमेंट को लेकर। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका ऑनलाइन करा लीजिए जब सुधार। और इसमें कुछ लिखा गया है कि अगर आपका गलती हो जाता है तो आपको रद्द करके फिर से आवेदन करेंगे तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप फॉर्म जो भरें वो सोच समझ कर भरें, अच्छा से भरें देखकर, नहीं तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसी थी जिसके बारे में हमने बताया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।